हेलो। अ, कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि यू आर विद योर ओन बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग, जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा हँसी-खुशी बाँटी है, आपने सबसे ज़्यादा फ़न किया है, बट जो इमोशंस जो शायद हम शेयर कर सकते थे, हमने नहीं किया। समटाइम्स हम इतने ज़्यादा इमोशन से भरे होते हैं कि हम होते तो हैं उनके साथ, पर वैसा फ़ील नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने हम इससे ज़्यादा चीज़ें उस स्ट्रेंजर से शेयर कर लेते हैं जो कि हमारे साथ ट्रेन में जा रहा है। उससे हम अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट या सबसे बड़ी ड्रीम या सबसे बड़ा खुशी का मौका हम उनसे शेयर करते हैं और फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि क्यों? मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एक स्ट्रेंजर से हम सारी बातें कह डालते हैं और अपने से वो इमोशनल बातें नहीं कर पाते, अपने से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कहीं हम बहुत ज़्यादा प्री-असम्पशन्स तो नहीं कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें इतनी ज़्यादा दिमाग में सोच लेते हैं, हम इतना ज़्यादा जो क्वेश्चन शायद हमें पूछ के सामने वाले से चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए, हम वो पूछ के ना पूछ के अपने दिमाग में उसकी कई सारे असम्पशन्स कर लेते हैं, उसका आंसर हमें पता हो जैसे कि, और उसे जाने देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब हम ये पेरेंटिंग और गैप के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बगल वाला जो दोस्त है या जो कलीग है, वो शायद बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन से गुज़र रहा होगा, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करेगा बिकॉज़ वे आप नहीं शेयर करते वो बॉन्ड। यू बोथ आर जस्ट फॉर फन। आप सिर्फ़ हँसते हैं, वो भी आपके साथ हँस रहा है, आपको भी नहीं पता कि वो कैसा फ़ील कर रहा है, उसे भी नहीं पता कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे अगर वो चीज़ बताता है तो। ऐसा ही कुछ होता है पेरेंटिंग के साथ। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके अगल-बगल वाले लोग हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं, बट दे फील गिल्टी, दे फील बैड कि हम अपने पेरेंट्स का कुछ अच्छा शेयर नहीं कर सकते, तो हमें बुरा भी नहीं करना है, और दे आर ओके, इट्स ओके टू फील दिस वे। कोई नहीं चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को कहीं पर भी गलत बताए या प्रूव करे। पर ये जो एक स्ट्रेंजर वाली बात मैंने आपसे शेयर की, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया थोड़ी बेहतर है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर के मैं और एग्ज़ाम्पल्स दे सकती हूँ, जैसे कि हमारे गली के चाय वाले भैया। एक शाम मिस कर दो तो वो पूछ लेते हैं कि सब ठीक तो है ना? आप चाय पीने नहीं आए 2-3 दिनों से? या वो कलीग जो चेहरा उतरने पर पूछ लेता है सब ठीक है, तबीयत तो नहीं खराब? ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो जब हम शेयर करते हैं तो ऐसा होता है कि सामने वाला जो पूछ रहा है शायद उसे उतना असर नहीं पड़ रहा है या उसे उतना ज़्यादा वो चीज़ें महसूस नहीं कर पाता, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ मुझे इतना महसूस तो ज़रूर करा देती है कि मैं कुछ अनजाने ही सहे जाने लोगों के साथ रहती हूँ। ऐसा ही कुछ ये चैनल है। मैंने इस चैनल या इस टॉपिक के दौरान बहुत सारे लोगों से बात की, तो जो रिस्पॉन्स आया वो गर्ल्स की तरफ से ज़्यादा था। मेरी जो महिला मित्र हैं, उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे और स्टोरी शेयर की, उन्होंने मुझे और आइडियाज़ दिए कि आप ये टॉपिक पर शुरू कर सकते हो, आप ये टॉपिक ले सकते हो, और आई एम रियली, रियली ग्रेटफुल फॉर माय फीमेल फ्रेंड्स। देयर आर मेल फ्रेंड्स एज़ वेल जो मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आई एम वेरी ब्रेव, एंड वो सारी चीज़ें सही हैं। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग मी। बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ये सारी चीज़ें कनेक्ट भी करते हैं तो वो उतनी आसानी से ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जिन्हें शायद ये टॉपिक ही फालतू लगता है। आई नो ये सारी चीज़ें या ये एक वीडियो शायद पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वीडियो उन लोगों को थोड़ा-सा अच्छा महसूस करा सकता है जिन्होंने शायद बहुत सारी पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ें महसूस की हैं, या वो पेरेंट को अच्छा महसूस करा सकता है जो शायद वो अभी महसूस कर रहा है, जिस चीज़ से वो गुज़र रहा है, और उसे वो चीज़ सुनकर अच्छी लग रही है।
सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि वो जो रैंडम लोग हैं वो जिंदगी में बने रहें। और आई रियली वांट कि मैं भी कुछ लोगों की लाइफ में वो रैंडम इंसान बनूं, वो चीजें शेयर कर पाऊं जिसे उन्हें सुनकर लगे कि हाँ वो अकेले नहीं है, उनकी कहानी आप तक पहुंचा पाऊं जो कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि और लोग भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे, उनके लिए हूं। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए भी हूं जिन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली पेरेंट बनने वाले हैं, मैं भी, आप भी, हम सब भी शायद 5-10 साल बाद, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे कजिन्स हैं जो ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं। पर असली बात तो ये है कि हम सबको नहीं पता कि हाउ टू बी पेरेंट, राइट? तो फिर हम सीख क्यों नहीं सकते? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जो भी जनरेशन ट्रॉमा हमारा रहा है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। आई नो इसके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, कोई कोर्स नहीं है इंडिया में, या कोई इंटेंशनली जाके ये चीज सर्च नहीं करता है कि हाउ टू बी पेरेंट या हाउ टू बी गुड और ग्रेट पेरेंट और परफेक्ट पेरेंट। आई नो परफेक्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, पर कुछ चीज तो हम सीख सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, आई जस्ट वांट टू लर्न कि हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन, हाउ टू बी अ गुड पर्सन अराउंड अदर पीपल। एंड ये सिर्फ एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे। और मुझे बहुत 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 खुशी होती है जब मैं किसी को ऐसा महसूस करा पाऊं कि वो अकेला नहीं है जो ऐसा महसूस कर रहा है, या किसी की बातें सुन पाऊं। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं या आपने आज किसी का दिन बनाया उनकी बात सुनकर, क्योंकि एट लास्ट सवाल पूछना और सवाल सुनना और जवाब सुनना, ये हम पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो का जो क्वेश्चन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, क्या आप सोचते हैं आप किस तरीके के पेरेंट बनेंगे, या कभी आपने ये सोचा है कि डू यू नो अबाउट पेरेंटिंग? दैट्स इट। क्या आपको पता है व्हाट इज पेरेंटिंग या कैसे करनी है? मुझे नहीं पता, बट दिस इज द प्रोसेस, वी विल लर्न। परफेक्ट बनना नहीं, पर थोड़ा बेहतर ही सही।